मार्च 2014 कोलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट MS-370 एक बोइंग 777-239 लोगों के साथ एक नॉर्मल रात में टेक ऑफ करती है। डेस्टिनेशन क्या है उसकी? बीजिंग, चाइना। सब कुछ रूटीन के मुताबिक चल रहा होता है, पायलट्स काम होते हैं, वेदर परफेक्ट होता है, सिस्टम बहुत क्लियर होते हैं, लेकिन कुछ घंटों बाद वो प्लेन हमेशा के लिए गायब हो गया। लिटरली वैनिश्ड। रडार से, सैटेलाइट से, कम्युनिकेशन से, सब जगह से कोई मेडी सिग्नल नहीं, कोई एक्सप्लोजन डिटेक्ट नहीं, कोई ट्रेस नहीं। ऐसा लगा जैसे हवा ने उस प्लेन को निगल लिया हो। और तब से दुनिया पूछ रही है, हाउ कैन अ जायंट प्लेन जस्ट डिसअपीयर इन मॉडर्न टाइम्स। ये सिर्फ एक एविएशन मिस्ट्री नहीं थी, ये एक इमोशनल डिजास्टर भी थी। 239 फैमिलीज ने अपने लव्ड वंस के टेक्स्ट और वॉइस मेल्स बार बार सुने, बस ये सोच कर कि शायद वो अभी वापस आ जाएं। कुछ लोग एयरपोर्ट्स पर मंथ्स तक वेट करते रहे, कुछ लोग हर दिन ओशन मैप्स पर नया पॉइंट सर्च करते रहे। MH370 दुनिया का सबसे हॉन्टिंग क्वेश्चन बन गया। Where did this plane go? रात के 12:41 पर फ्लाइट MS-370 कोलालंपुर से उड़ी। सब कुछ बहुत नॉर्मल था, कम्युनिकेशन भी स्मूथ चल रही थी। 1:19 पर पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से लास्ट बार कांटेक्ट किया, गुड नाइट मलेशियन 370, और बस उसके बाद साइलेंस। कुछ मिनट बाद रडार ने प्लेन को वैनिश होते देखा बिना किसी वार्निंग के। लेटर मिलिट्री रडार ने एक शॉकिंग चीज डिटेक्ट की, प्लेन अपना रूट बदलकर वेस्ट की तरफ जा रहा था, जहां उसने नहीं जाना था। मतलब किसी ने कॉकपिट से मैनुअल कंट्रोल ले लिया था। प्लेन ने 7 घंटे तक फ्लाई किया और इंडियन ओशन के बीच में कहीं क्रैश हुआ या डिसअपियर। 2 साल बाद इंडियन ओशन के कोस्टल एरियाज रीयूनियन आइसलैंड, मोजाम्बिक, मैडागास्कर पर कुछ प्लेन डेब्रिस मिले जो MS-370 से मैच हुए, लेकिन फ्यूज लगे। ब्लैक बॉक्स और प्लेन का मेन रैकेज कभी नहीं मिला। इन्वेस्टिगेशन में सैकड़ों एक्सपर्ट्स लगे, मिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड हुए, पर फिर भी कोई कंक्लूसिव आंसर नहीं मिला। और सबसे ईयरी बात, पायलट और को पायलट दोनों एक्सपीरियंस थे और उनके लास्ट कम्युनिकेशन में कोई पैनिक नहीं था। ये सब इस मिस्ट्री को और डार्क बना देते हैं। Breaking news tonight, a Malaysia Airlines flight with 239 people on board, including 4 Americans, has gone missing. जब कोई प्लेन बिना ट्रेस के गायब हो जाए ना, तो दुनिया थ्योरीज बनाना शुरू कर देती है, और MS-370 के केस में थ्योरीज बहुत एंडलेस बनी। Long shot. But Dr. Kadri believes that hydrophone recordings from Diego Garcia could help pinpoint the impact of MH370 in the ocean, and thereby be the key that opens up the investigation into the missing aircraft. एक थ्योरी ये कहती है कि पायलट ने सुसाइड मिशन प्लान किया था। ज़िहारी अहमद शाह इस पायलट का नाम था, एक एक्सपीरियंस मैन था ये, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उसके पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स थी। इन्वेस्टिगेटर्स ने उसके फ्लाइट सिमुलेटर में एक रूट देखा था जो सेम इंडियन ओशन से गुजरता था जहां प्लेन लास्ट डिटेक्टेड हुआ। लोगों ने कहा मे बी ही प्रैक्टिस्ड इट, लेकिन उसके फ्रेंड्स और फैमिली ने ये आइडिया रिजेक्ट कर दिया, कहते हुए कि वो खुश इंसान था। दूसरी थ्योरी ये थी कि प्लेन हाईजैक हुआ, शायद कोई टेररिस्ट ग्रुप या कोई सीक्रेट ऑपरेशन, लेकिन कोई क्लेम कभी नहीं आया। एक और थ्योरी ये है कि टेक्निकल फेलियर हुआ और प्लेन ऑटो पायलट पे चला गया जब सब अनकॉन्शियस हो गए ड्यू टू केबन डिप्रेशराइजेशन। लेकिन अगर ऐसा होता तो प्लेन फ्यूल खत्म होने के बाद सी में क्रैश कर जाता, फिर रैकेज क्यों मिल गया भाई? और फिर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, कुछ लोग कहते हैं कि प्लेन को डेलिबरेटली मिलिट्री रडार से हटाया गया, कुछ कहते हैं कि प्लेन किसी सीक्रेट आइलैंड पे उतारा गया। इवन वाइल्डर थ्योरी कहती हैं कि प्लेन एलियन अबडक्शन का विक्टिम बना, बिकॉज नो ह्यूमन डिसअपीयरेंस मेक्स सेंस अदरवाइज। लेकिन जितनी भी थ्योरीज आई हैं ना, हर एक के पास एक मिसिंग पीस था, प्रूफ। Inside those words, I think they're autonomous balls of plasma, and if we have that technology, there's a lot of tough questions are going to be asked, like where did we get this technology? How long have we been hiding this technology? What does this mean? अब सोचो उन फैमिलीज का हाल जिन्हें न्यूज़ पे मिसिंग लिखा हुआ ना नोटिफिकेशन मिला। 239 लोगों में एक भी बॉडी कभी नहीं मिली। कुछ लोगों के लव्ड वंस हनीमून पर जा रहे थे, कुछ अपने घर वापस। एक माँ थी जो अपनी छोटी बेटी के साथ थी, एक ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट था जो चाइना में एग्जीबिशन के लिए जा रहा था, और एक ग्रुप IBM इंजीनियर्स का भी था। सब एक मोमेंट में वैनिश हो गए। एक वुमेन डैनिका वीक्स हर दिन अपने हस्बैंड के लास्ट वॉइसमेल सुनकर सोती थी, सी यू इन बीजिंग, लव यू डियर। उसने मीडिया से कहा, आई जस्ट वॉन्ट टू नो वेयर ही इज, इवन ही इज नॉट अलाइव, प्लीज टेल मी वेयर ही इज। एक और फादर मोहम्मद आरिफ जिसका बेटा प्लेन में था, हर साल ना वो
कैंडल जलाता है और कहता है ही इज नॉट डेड, ही इज लॉस्ट। कुछ फैमिलीज ने प्रोटेस्ट भी किया, उन्होंने मलेशियन गवर्नमेंट पर ब्लेम लगाया कि ट्रुथ छुपाया जा रहा है। कुछ लोगों ने लॉ सूट्स फाइल किए, कुछ ने डिप्रेशन में अपनी लाइफ्स लॉस कर दी। इमेजिन करो किसी को छोटी सी क्लोजर भी ना मिले, ना बॉडी, ना रेक, ना एक्सप्लेनेशन, बस हवा में दो लफ्ज स्टिल मिसिंग। और सबसे हॉन्टिंग बात पता है क्या है? कुछ लोगों के फोन्स टेक ऑफ के बाद भी रिंग कर रहे थे, कनेक्शन मिल रहे थे, पर कोई उठाता नहीं था। अ वॉइस विदाउट अ बॉडी। देखो, एविएशन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि MH370 का डिसअपीयरेंस मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे बैफलिंग, हॉन्टिंग और इमोशनली कॉम्प्लेक्स मिस्ट्री है। सोचो, एक बोइंग 777 दुनिया के सेफेस्ट और मोस्ट एडवांस एयरक्राफ्ट में से एक 239 पैसेंजर्स के साथ पूरी दुनिया के रडार से बिना ट्रेस के वैनिश हो गई। ये 2014 का वक्त था जब जीपीएस, सैटेलाइट और रियल टाइम ट्रैकिंग हर जगह एक्टिव थी। फिर भी उस प्लेन का कोई फाइनल सिग्नल, कोई रैकेज, कोई ब्लैक बॉक्स, कुछ ना मिला। साइंस के लिए ये एक मॉडर्न डे बर्मुदा ट्रायंगल जैसी मिस्ट्री बन गई थी। हाँ, 2018 में फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आई थी और उसका कंक्लूजन सिर्फ एक लाइन में था, वी कैन नॉट डिटरमाइन व्हाट हैपेंड। मतलब दुनिया के बेस्ट इन्वेस्टिगेटर्स, पायलट्स और डेटा एनालिस्ट सबके सब ब्लैंक हो गए। कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा कि पायलट ने इंटेंशनली रूट बदला, कुछ ने कहा कि प्लेन को हाईजैक किया गया और कुछ ने कहा कि सिस्टम फेलियर हुआ। लेकिन इन तीनों थ्योरीज को सपोर्ट करने के लिए कोई सॉलिड एविडेंस नहीं मिला। ट्रुथ अब भी समुद्र के कहीं नीचे से सो रहे। ओशनोग्राफर्स कहते हैं कि इंडियन ओशन के कुछ पार्ट्स इतने डीप, डार्क और एंडलेस हैं कि वहाँ कुछ ढूंढना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इमेजिन करो ऐसा एरिया जहाँ एक सिंगल सर्च ग्रिड भी थाउजेंड्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर्स का होती है और डेप्थ इतनी ज़्यादा कि सनलाइट भी नीचे नहीं जाती। इवन विद सोनार, ड्रोन्स और हाई टेक सबमरीन्स, ये मिशन एक नीडल इन द ओशन सर्च बन गया। हर रिकवरी शिप जब वापस आती थी ना, तो लोगों के चेहरे पे एक ही सवाल लिखा था, हाउ कैन समथिंग सो बिग जस्ट डिसअपीयर। लेकिन जो सबसे इमोशनल पार्ट है ना, वो टेक्निकल नहीं है, स्पिरिचुअल है। MH370 हमें ये याद दिलाती है कि इंसान चाहे जितना भी एडवांस हो जाए, कितना भी पावरफुल टेक्नोलॉजी का मालिक हो जाए, कुछ चीज़ें अब भी यूनिवर्स के कंट्रोल में हैं। जो फैमिलीज एयरपोर्ट पे वेट करती रही ना, उनके लिए टाइम वहीं फ्रीज हो गया। हर रिंग टोन, हर मैसेज टोन उन्हें एक उम्मीद देते हैं, मे बी दे विल कॉल। ये ट्रेजेडी सिर्फ एक फ्लाइट का लॉस नहीं है, ये एक रिमाइंडर थी कि हमारी प्रोग्रेस के पीछे भी हेल्पलेसनेस छुपी हुई है। कितनी भी सैटेलाइट्स लॉन्च कर लो, AI बना लो या डीप सी ड्रोन्स भेज दो, कुछ मिस्ट्रीज नेचर के पास अपने ही सीक्रेट्स के रूप में लॉक्ड हैं। MH370 एक प्रूफ है कि दुनिया का सबसे पावरफुल माइंड्स भी एक चीज़ के सामने छोटी हैं, द अननोन। मैं जब MH370 के बारे में सोचता हूँ ना, तो मुझे ये समझ नहीं आता कि दुनिया में प्लेन्स ट्रैक करना आसान है, पर किसी इंसान के दुख को समझना कितना मुश्किल है। ये ट्रेजेडी मुझे डिस्टर्ब करती है बहुत, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द मिस्ट्री बट बिकॉज ऑफ द साइलेंस। इट्स द स्काई swallowed 239 souls, और तब से उनकी आवाज़ हवाओं में गूंज रही है। क्रेजी शिट। मुझे पायलट्स के लास्ट वर्ड्स याद आते हैं, गुड नाइट। शायद उन्हें खुद नहीं पता था कि वो उनका लास्ट सेंटेंस होगा। मैं सोचता हूँ अगर प्लेन वापस नहीं आया तो क्या उन लोगों के जज्बात कहीं अब भी तैर रहे हैं क्या, समवेयर बिटवीन द क्लाउड्स एंड द सी। MH370 एक रिमाइंडर है कि ज़िंदगी कभी प्रिडिक्टेबल नहीं होती। एक नॉर्मल फ्लाइट भी एक इटर्नल मिस्ट्री बन सकती है। और हर बार जब मैं किसी प्लेन को स्काई में देख लेता हूँ ना, मुझे एक सोच आती है, हाउ मेनी स्टोरीज आर फ्लाइंग अबव अस एंड हाउ मेनी नेवर कम बैक डाउन।